हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज 20 मार्च को सीबी ग्रेड ए का फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम हो गया है। और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात भी किया है, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट था। तो अभी आगे क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ रहे कि सर इंटरव्यू की तैयारी चालू करें क्या। और नेचर ऑफ क्वेश्चंस है थोड़े से, सिलेबस जो है वो नेचुरली थोड़ा सा कॉमर्स रिलेटेड है। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि क्या सिर्फ सीए लोग ही सेलेक्ट होंगे क्या, फिर बाद में बाकी जो है इंजीनियर्स है या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी और फील्ड में, तो उनका क्या होगा। तो हम इस पे थोड़ा सा आज डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कल ही कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए थे। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हुआ था मुझे ये टॉपिक्स देने में एक्सपेक्टेड। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का टॉपिक थोड़ा बहुत यहाँ पे आया था। एंड उसके बाद ये वर्क फ्रॉम होम है या ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके बारे में भी ये टॉपिक था। अगर किसी ने ये टॉपिक प्रिपेयर किए होंगे तो उसको इतना वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आता लिखने में। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड भी एक मैंने टॉपिक लिखा था। तो आजकल हेल्थ में आपका जो बाकी हेल्थ है, डिसीजेस रिलेटेड, आपका हेल्दी जो पूरा बॉडी है वो भी आता है एंड मेंटल हेल्थ भी आता है। तो ये अगर टॉपिक आप यहाँ पे जस्ट देख लेते तो आपको फ़ायदा होता। तो इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी लेंदी था। मैं स्टूडेंट से बात किया तो जो प्रेसिस था या कॉम्प्रिहेंशन था वो भी इतना आसान नहीं था गिवन टाइम में, लेकिन ठीक था। लोगों का इंग्लिश के बारे में इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो हम उसको मॉडरेट लेवल तक कह सकते हैं। ईजी टू मॉडरेट, नॉट डिफ़िकल्ट कहेंगे हम इंग्लिश के पेपर को। लेकिन जो पेपर 2 था उसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन था क्या करें। कुछ लोगों से मैंने बात किया, मतलब स्पेसिफिकली जो नॉन सीए है, नॉन कॉमर्स है, तो उन्होंने कहा कि सर हमें मतलब स्टूडेंट जितना कह रहे हैं कि उतना भी डिफ़िकल्ट हमें नहीं लगा, हमें मॉडरेट लेवल का कहा, क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी। और मैंने हमारे यहाँ पे जो मैडम है प्राची मैडम, उनसे भी डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, न्यूमेरिकल्स आए थे काफ़ी सारे, हमने डिस्कस किए थे। तो और एक बात मैंने इस बार देखा है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये एमसीक्यू पैटर्न पे डिपेंड रहे इस बार। तो एमसीक्यू पैटर्न में क्या होगा ना, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं आएगा तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अभी प्राची मैम जो है जिन्होंने पूरा ये सेबी का पढ़ाया है, वो हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कितने क्वेश्चन आए, किस टाइप की पढ़ाई, मतलब जो अगले साल के लिए करेंगे उनको करना चाहिए। तो मैडम ने एक क्वेश्चन देख के कहा कि नियर अबाउट 80 to 85% या उससे ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली कोर्स से आए थे। जो लेक्चर लेते हैं ना, अगर आप पूरा वीडियो सुनते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल वैसे के वैसे आए थे। तो जो स्टूडेंट ने ये फॉलो किया था, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई की थी, उनको पेपर मतलब इजी नहीं लेकिन मॉडरेट लेवल का गया है। और ये एक मैंने क्या है पोल किया था, नियर अबाउट 2,500 लोगों के आसपास लोगों ने यहाँ पे वोट किया था। और आपको पता है मतलब ये पोल्स में हम इतना इस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो काफ़ी मैंने यहाँ पे डिस्काउंटिंग किया है। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने अटेम्प्ट किए यहाँ पर लोगों ने। तो अगर आप इसको 2500 पकड़ेंगे तो ये 200 के आसपास 400 लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनके 41 के आस ऊपर ज़्यादा अटेम्प्ट है और 35 to 40 के बीच में 200 है। तो मान लीजिए 600 लोग ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि उनका अटेम्प्ट 70% से ज़्यादा है, लेकिन हम वो डिस्काउंट करते हैं, हम इसको 200 ही पकड़ते हैं। और अगर ये भी देखेंगे हम कि टोटल इस बार 6,000 लोग पास हुए थे, तो उसमें से ये 50% से भी कम स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये मतलब ये तो नंबर है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पे आधे से लोग देखेंगे तो वो तो सिर्फ देखने के लिए आए। तो आप पकड़िए कि ये टोटल ये जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने वोटिंग किया, सिर्फ ये 1,000 है। ठीक है, इसमें से नियर अबाउट हम पकड़ेंगे कि 200 ऐसे लोग हैं कि जिनका अटेम्प्ट 70% से ज़्यादा है। एंड एक्यूरेसी बिक्यूरेसी वो तो कोई खुद का बता नहीं सकता। लोग बोल रहे हैं कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया विद दिस मच एक्यूरेसी, तो हमें एक्यूरेसी जो लोग अटेम्प्ट करते एग्जाम उनको पता नहीं होता है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि है स्टूडेंट ऐसे कि जिन्होंने अटेम्प्ट अच्छा किया है। ठीक है, तो मैंने फैकल्टी के साथ बात किया है, ये पोल है, कुछ स्टूडेंट के साथ 10-12 लोग के साथ फ़ोन पे भी बात किया। तो जिन्होंने अच्छा पढ़ाई किया था, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के जिनको 60, 70, 75 तक मार्क्स थे पेपर 1 में। पेपर 2 तो काफ़ी मतलब फेज़ 1 में कह रहा हूँ मैं, फेज़ 1 पेपर 2 में, तो उसके मुकाबले ये पेपर तो काफ़ी डिफिकल्ट था। तो उसका वो जो मार्क्स है इतने मायने नहीं रखते, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे 45 ये मार्क्स थे। तो मुझे मतलब ये कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था जब रिज़ल्ट आया था कि सर हम पास हो गए, लेकिन हम सिर्फ बॉर्डर पे पास हुए हैं, हमें सिर्फ 45 to 50 मार्क्स मिले। तो मैंने उनको जेन्युइनली कहा कि आप सेबी का प्रिपरेशन मत कीजिए। अगर आपका एम आरबीआई असिस्टेंट है या आप सेट बी के लिए तैयारी कर सकते हैं, वो कीजिए, यहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि बट आप जस्ट क्लियर हुए हो, मतलब उनका पढ़ाई भी इतना अच्छा नहीं था उन्होंने बोला। तो वो एक डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है।
एक्चुअली मैं उस पर वीडियो भी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसे कहना लोगों को कि यार आपको कम मार्क्स है, आप प्रिपेयर मत कीजिए, ये मुझे मतलब उस टाइम इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन जिन्होंने मुझे पूछा था पर्सनली, मैंने कुछ लोगों को बताया था जिनके 50 के नीचे मार्क है पेपर 2 में, फेज़ 1 में, तो मैंने उनको कहा कि आप इसका तैयारी मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्पेशलाइज टाइप का नॉलेज यहाँ पे लगता है। अगर आप सिलेबस देखेंगे उससे ही पता चलता है कि थोड़ा सा कॉमर्स ओरिएंटेशन इसका है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर लास्ट ईयर का आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें इंजीनियर्स ने भी काफ़ी अच्छी फाइट दी है, तो हम वो देखते आगे। तो ये हो गया एक मेरा अंदाज़ा कि ये पोल से ये पता चल रहा है कि मतलब स्टूडेंट ने अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर किया है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको मतलब आगे इसको पॉजिटिवली देखना है। वो ऐसा है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो 50% है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे रिलेटिव कंपटीशन होता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल से इतना मैटर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज़ रिलेटिव कंपटीशन विथ सम मिनिमम एक्सपेक्टेशन। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है, 50% है। तो मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि देखो इंग्लिश का तो हम जो है इंग्लिश का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिनको ये जनरल इस पेपर में 50% से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है, यानी कि आपको आपके पेपर के हिसाब से 100 में से 50+ मार्क्स यहाँ पर नेट आ रहे हैं, नेट, ठीक है। यानी कि आपका कम से कम अटेम्प्ट 74, 75 या 37, 38 के ऊपर अटेम्प्ट है। उसके बाद मान लीजिए आप, अगर आपको ऑन एन एवरेज रफ यहाँ पे करना है तो आप 75% एक्यूरेसी पकड़ सकते हैं, ठीक है। 75% एक्यूरेसी का मतलब क्या है, किसी ने 40 अटेम्प्ट किए तो उसमें से 10 गलत हो जाएंगे, तो 30 तो ऐसे ही माइनस हो गए, और उसमें से आप 3 माइनस करिए, 27। तो इस केस में आपका स्कोर जो है 27 × 2 54 बन रहा है। तो ऐसे लोग पकड़िए कि जिनका 80% एक्यूरेसी पकड़ने के बाद या 75% एक्यूरेसी पकड़ने के बाद, 75% एक्यूरेसी पकड़ी क्योंकि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, उसके बाद अगर 50 के ऊपर नेट स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। और अभी मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपका बस एम सेबी ही है, सिर्फ सेबी एम है, तो आपको इमीडिएटली प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू का, क्योंकि आपको बाकी कुछ काम करने ऐसा है नहीं आपके लिए सामने। लेकिन जिनका एम आगे आरबीआई असिस्टेंट है या फिर सिडबी है या आरबीआई है, उनको ये एग्ज़ाम को भूल जाना है, भूल जाइए, इसके ऊपर सोचने का कोई मतलब नहीं अभी, क्योंकि ये हिस्ट्री हो चुका है। आप कितना भी पोस्टमार्टम करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो उससे रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाला, अननेसेसरी आपका टाइम चला जाएगा, अगली आने वाली अपॉर्चुनिटी भी चली जाएंगी। तो जो लोग आरबीआई असिस्टेंट, सिडबी या आरबीआई कर रहे हैं वो इसको भूल जाइए, इसका कैलकुलेशन भी मत कीजिए। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम देखेंगे, उसके बाद भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। और इस बार हमने काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे प्लान किया है, सेबी के रिटायर्ड सीजीएम जीएम ईडी लेवल के लोग, हम एक्सपर्टीज़ है वो आएंगे यहाँ पर, काफ़ी सारे लेक्चर्स भी होंगे, तो काफ़ी अच्छा मॉक होगा। तो आप इंटरव्यू की बिल्कुल चिंता मत कीजिए और इस चक्कर में आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर मत कीजिए। लेकिन बस जिनका सेबी ही एम था, जिनका आगे कोई एग्ज़ाम देने का मतलब प्लान नहीं है, वो थोड़ा तैयारी यहाँ पे चालू कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जिनका नेट स्कोर 50 से ज़्यादा आ रहा है 75% एक्यूरेसी पकड़ने के बाद, वो आगे का पॉजिटिव सोच सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अभी सोचना बंद कीजिए, आगे के जो एग्ज़ाम है आपके उसकी तैयारी कीजिए। अभी ईसीजीसी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट है लाइन में, सिडबी है, आरबीआई है, तो यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। इससे एक लेसन लीजिए कि आपने जो पढ़ा है उसका आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। अगर फ़ायदा नहीं हुआ है तो आपका जो पढ़ने का तरीका है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये देखते हैं 2020 का, ये है आपका कट ऑफ, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, यहाँ पे देखिए कि 3 टाइम्स बुलाएंगे लोगों को, 3 टाइम्स लोगों को बुलाएंगे, यानी कि इस बार ये वैकेंसी है आपकी लास्ट ईयर की, ये 2020 की वैकेंसी है और ये 2022 की वैकेंसी, सेम नंबर है, 80 ही है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो 32 ही सीट्स है यहाँ पर। तो हम ये कट ऑफ जो है इसको रेफरेंस पकड़ के आगे जा सकते। तो मतलब अगर 32 सीट्स है यहाँ पर तो 96 लोगों को बुलाएंगे, तो मतलब 6000 में ऐसा नहीं होगा कि इनको 200-300 अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी सारे सीएज है, एमबीए फाइनेंस है, इंजीनियर्स भी है, किसी ने मान लीजिए एमए इंग्लिश किया हुआ है वो भी एलिजिबल है, अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होगी तो वो भी आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नॉलेज पे किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन का ही लोगों का ही मतलब होल्ड है, ऐसा नहीं, कोई पढ़ के भी आगे जा सकता है। यहाँ पे इंग्लिश भी है, बाकी भी सब्जेक्ट्स थे कि जो पढ़ के लोग यहाँ पे एग्ज़ाम पास करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा लास्ट ईयर कितने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग कितने पास हुए। तो ये था लास्ट ईयर का कट ऑफ
और ये आप जान लीजिए, ये जो कट ऑफ है ना, ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, ये थोड़ा समझने में मुश्किल, मैं आपको समझाता हूँ आगे के स्लाइड में। ये आउट ऑफ कितना है, 100 है। इसको कैसे करना है आगे मैं बताता हूँ आपको, हम इसको रेफरेंस लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 66 कट ऑफ है लास्ट ईयर का, तो आउट ऑफ 100 है ये। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप देखेंगे 2020 में 12,000 लोग पास हुए थे फेज़ 1 में, और अभी 6,000 हुए हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर कैंडिडेट ज़्यादा थे लेकिन पेपर जो था मॉडरेट था। इस बार कैंडिडेट कम थे लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट था। तो इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि, मुझे ऐसा लगता है, और ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ होगा ये नियर अबाउट 2 से 3 मार्क्स कम होगा। तो 63 के आसपास पकड़िए, ये यूआर का कट ऑफ जा सकता है, और ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है। ठीक है, आउट ऑफ 100 है। आउट ऑफ 100 का कैसे निकाला मैं आपको ये आगे बताता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी पेपर 1 में जो इंग्लिश का है आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, 1/3 से डिवाइड किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा 20। ठीक है, इंग्लिश को अगर 60 मार्क्स मिलते हैं तो उसको पकड़ा जाएगा 20। और जो पेपर 2 है आपका, उसमें मान लीजिए आपको 72 मार्क्स मिलते हैं, तो उसको किया जाएगा 2/3। तो इसका 2/3 होता है 48, यानी कि आपको 20 + 48 = 68। तो ये 68 मार्क्स होंगे आपके आउट ऑफ 100। अभी क्या है, जो फाइनल कट ऑफ था वो था 69.25। तो किसी को लगेगा फेज़ 2 का कट ऑफ ये है और फाइनल कट ऑफ ये है, तो उसमें सिर्फ यहाँ पे 3.24 का डिफरेंस है, यानी कि इंटर में इतने मार्क्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी क्या करना है, आपका जो फेज़ 2 है, ये फेज़ 2 का कट ऑफ है, इसका वेटेज है 85%, यानी कि इसको अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको करूँगा आधा, इसको करूँगा डबल, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 17 × 3 51 और ये 5.1, तो 56.10। तो ये जो 66 है इसका कन्वर्जन होगा आउट ऑफ 85, ये होगा 56.10। फाइनल कट ऑफ था आउट ऑफ 100, इसका कितना कट ऑफ है, 69.24, और इंटरव्यू का वेटेज है 15 मार्क का इंटरव्यू होगा। वो कितना भी होगा, मतलब 100 मार्क का इंटरव्यू होने दो या 200 मार्क का होने, उसको फाइनली 15 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो लास्ट कैंडिडेट था, अगर इसको 15 में से 13.14 मार्क मिलते तो उसका सिलेक्शन हो जाता। इसका मतलब है हमें कट ऑफ से बॉर्डर पे निकालने से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये मार्क्स लाना, इतना 15 में से 13 मार्क लाना, यानी कि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो गए, 85% हो गई है। और लास्ट ईयर में देखा लोगों को 13-14 भी मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो अभी जो फेज़ 2 हो गया वो हो गया, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। अभी जो इंटरव्यू है वो भी, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा आपका फेज़ 2 का, उसके बाद हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो एक्चुअली हम इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए ला सकते ही है, किस पे डिपेंड हम नहीं डिसाइड कर सकते ही है, क्योंकि क्या है इंटरव्यू में, अब अगर आप देखेंगे पैनल कभी कभी क्या होता है, आपको कोई इजी क्वेश्चन आए, आपका लक अच्छा है, लक अच्छा नहीं है, बहुत सारा मैटर है। तो यहाँ पर आपको क्या है, अभी क्या करना है, अगर बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस करना है, और जब इसका रिजल्ट आएगा हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू कर देंगे। तो अभी ये फॉर्मूला दे के आप देखो, इंग्लिश के मार्क्स तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स नहीं निकाल सकते, लेकिन जिनका कुछ क्वेश्चन रह गया है उनका बहुत मुश्किल है। अगर क्वेश्चन रह गया, मान लीजिए कोई कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन रह गया, या प्रेसिज अच्छा नहीं लिखा, तो उसका चांस तो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल। लेकिन जिन्होंने इंग्लिश का पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, जिनका अभी ये तो 72 मैंने काफ़ी ज़्यादा पकड़ा है, 72 मैंने काफ़ी ज़्यादा पकड़ा है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 50 के ऊपर अगर आपका नेट स्कोर आ रहा है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है इंग्लिश में कितना आएगा, तो जिसका 50 के ऊपर नेट स्कोर आ रहा है वो रिजल्ट को पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके आगे जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या है, और इन्होंने भी काफ़ी मुश्किल कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लोगों को वही डाउट लग रहा है कि ये 66 है कट ऑफ फेज़ 2 का और फाइनल कट ऑफ 69 है, तो इसमें इंटरव्यू में सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे, तो होगा। ऐसा नहीं है, ये जो कट ऑफ है इसको 85 में से कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये होता है 56.10। ठीक है, तो फिर बाद में इसलिए जो बॉर्डर पे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम बॉर्डर पे है या हमें हाईएस्ट है फेज़ 2 में, ये किसी को नहीं पता। इसलिए ये जानने से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बस जैसे ही आपका इंटरव्यू का के लिए आपको कॉल आ जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करके इंटरव्यू को आगे फेस करना है। और हमारे पास आपने देखा होगा, हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी इंटरव्यू करवाया था। हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, CGM भी है, काफ़ी सारे सेबी के
रिटायर्ड लोग हैं, तो हम काफ़ी अच्छा कोर्स लॉन्च करेंगे, उसके बारे में आप प्राची मैम जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगी। तो ये देखो लास्ट ईयर का ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड है, इस बार कम आया है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, काफ़ी टाइम वो जो था एप्लीकेशन प्रोसेस वो ओपन था, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम आगे कर गया नियर अबाउट 1 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए फिर वो डेट भी एक्सटेंड होती गई, तो इसलिए बहुत लोगों ने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था। तो सीट सेम थी, इस बार एप्लीकेशन थोड़े से कम आए हैं, लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट था। अभी ये देखते हैं कि कितने लोग मतलब ये टोटल 80 थे, और इसमें से ये अगर आप एडिशन करेंगे तो ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का डबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, किसी ने इंजीनियरिंग किया है बाद में एमबीए फाइनेंस किया है, तो उसको यहाँ पे भी काउंट किया जाएगा, यहाँ पे भी काउंट किया जाए, इसलिए इसका एडिशन जो है 80 से ज़्यादा आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो इंजीनियर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइट दिया है सीए लोगों को। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए लोगों का होगा, उनको एडवांटेज है, बट ऑब्वियस एडवांटेज है, क्योंकि इतना पढ़ा है, सीए का पढ़ा है, आपको पता है ऑलरेडी, कॉमर्स में भी पढ़ा है, सीए में भी पढ़ा है, तो उनको एडवांटेज है। लेकिन उसमें से भी ऐसा नहीं कि आप बस सीए है फॉर्म भर दिया तो हो गया, उनको भी पढ़ाई करनी पड़ी। मैं काफ़ी हमारे टाइम इस बार काफ़ी सारे लोग तो सीए, मतलब ऐसे नहीं थे कि सब के सब उतने ही ब्रिलियंट थे, कुछ लोगों ने लाइटली लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, प्रीलिम्स में भी पास फेल हो गए कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग पेपर 1 की वजह से फेल हो गए, कुछ लोग पेपर 2 की वजह से फेल हो गए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो आप पास हो जाएंगे, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कॉस्ट अकाउंटेंट 3 थे, सीएस 2 थे, सीएफए 1 है, एक हमारी स्टूडेंट थी, ये एक लेडी है, ये इनका सेबी में सिलेक्शन हुआ है। तो और यहाँ पे मैक्सिमम ये जो लोग हैं ना, तो यहाँ पे अभी डेटा पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे एमकॉम स्टूडेंट हो सकते हैं, और जो एमबीए फाइनेंस है वो भी हो सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 1/3 एमबीए फाइनेंस होंगे, क्योंकि जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा है उनको भी थोड़ा सा सिलेबस जो है वो उन्होंने पढ़ा होगा, तो उनको यहाँ पे मतलब फ़ायदा हो सकता है। तो बीए के भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं होगा, इसमें 5-6 लोग बीए के होंगे जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, या जिनका मतलब इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस का नहीं है, लेकिन अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छा मेंटर मिला है, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा। लेकिन ये अननेसेसरी बातें देखो, ये डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट का क्या है ना, एग्ज़ाम के बारे में सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एग्ज़ाम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो सब लोगों को मतलब बोर होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा एग्ज़ाम हो गया, अभी भूल जाइए इसके बारे में बिल्कुल। अभी इस पर सोच के कितना आएगा कट ऑफ, ये आएगा वो आएगा, अभी क्या है, मुझे बहुत स्टूडेंट फ़ोन करते रहते, इसलिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं हर एक को ये सारी बातें समझा नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है। और अभी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं यहाँ पे देता हूँ, तो वहाँ पे सारे जितने अपडेट्स हैं मैं आपको बताते जाऊँगा। हमारा कुछ इंटरव्यू का कोर्स है वो भी वहाँ पे डालूंगा, और प्राची मैम एक वीडियो बनाने वाली है इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, वो भी मैं वीडियो आपको वहाँ पे डालूंगा, तो आप वो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं। सो मेरे साइड से इतना ही था, आपको अगर कुछ और भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।